अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं दीवान असगर और आप देख रहे हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड व्यूअर्स। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आज से 10 साल बाद आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उस प्रॉपर्टी के हालात क्या होंगे। ये वीडियो मेरी सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास इस टाइम पैसे मौजूद हैं और प्रॉपर्टी वो लेना चाहते हैं, मगर वो किसी पैनिक सिचुएशन की वजह से प्रॉपर्टी को जो है वो बाय नहीं कर पा रहे कि मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है और हर बंदा जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है। मुल्क के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, बैरियर टाउन डिफ़ॉल्ट हो चुका है। उन लोगों के हवाले से मेरी वीडियो है। तो जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया, तो आज की वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे आज से 10 साल पहले प्रॉपर्टी कैसी थी और आज से 10 साल बाद प्रॉपर्टी कैसी होगी। अगर हम आज से 10 साल के बाद की प्रॉपर्टी की बात करें तो हमें पिछले 10 साल सबसे पहले देखने पड़ेंगे कि आज से 10 साल पहले जो है वो प्रॉपर्टी कैसी थी। 2014 की मैं अगर बात करता चलूँ, 2014 की और बहरिया टाउन लाहौर की अगर मैं बात करता चलूँ कि जहाँ पे सेक्टर डी के अंदर 5 मरला प्लॉट की जो वैल्यू थी वो 30 लाख रुपए थी, यानी कि 30 से 35 लाख की ब्रैकेट में जो है वो आपको 5 मरला का प्लॉट मिल जाता था। और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, विद इन 10 ईयर्स 2024 आज 2024 के अंदर वहाँ पे प्लॉट की वैल्यू 1 करोड़ 25 लाख रुपए, यानी कि 1.25 करोड़ पे इस टाइम प्लॉट की वैल्यू जो है वो हो चुकी है। यानी कि 90 से 95 लाख रुपए का जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर जंप देखने को मिला है सिर्फ 10 सालों के अंदर। और अगर आप इसकी एवरेज निकाल लें, हर साल जो है वो आपको 10 लाख रुपए का इजाफा जो है वो देखने को मिला है। तो इसके अंदर आपको बताने का मकसद ये था कि आने वाले अगले 10 सालों के अंदर भी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो आज की एक्चुअल वैल्यू से 10 गुना ज़्यादा हो चुकी होगी अगर आप आज प्रॉपर्टी बाय करते हैं। क्योंकि आजकल की जो पैनिक मार्केट की सिचुएशन है जिसमें लोग जो है वो अपने प्लॉट्स, अपने घरों को बेचे जा रहे हैं सस्ती कीमतों के ऊपर, उन लोगों को पता नहीं एकदम से क्या हुआ है कि जिन लोगों ने हमेशा प्रॉपर्टी से फ़ायदा लिया, अगर एक मार्केट के अंदर सर्टेन कंडीशन आ गई है, उस कंडीशन को वो फेस करने के बजाय उससे भाग रहे हैं। जैसे जब बिल्ली किसी कबूतर पे हमला करते हैं तो कबूतर बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है। लोग जो हैं वो उसी सिचुएशन में इस टाइम मौजूद हैं कि जैसे कोई अभी मुश्किल हालात आते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी को बेचने लग जाते हैं। कोविड की सिचुएशन हम देख लें, आज से 2 साल पहले कोविड के अंदर आप देखें, कोरोना में लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियों को कितना सस्ता बेचा कि मुल्क खत्म हो जाएगा, हर चीज़ दिवालिया हो जाएगी, हर चीज़ खत्म हो जाएगी, मुल्क डिफॉल्ट हो जाएंगे, लोगों के कारोबार ठप हो गए। हमारे सामने कितने लोगों ने खुदकुशियां की, कितने कारोबार बंद हुए, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी, एक होप थी इन्वेस्टर्स को कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा। उन लोगों ने उन प्रॉपर्टीज को बाय किया उस सिचुएशन के अंदर कि जब पता आपको लग रहा हो कि आपकी पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन फिर भी उस हालात के अंदर भी लोगों ने बाइंग की, सस्ती बाइंग की और विद इन 1 ईयर उन्होंने 70 75 लाख रुपए के जंप्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर देखे और उन्होंने प्रॉपर्टीज को बेच के अच्छा खासा मुनाफा बाय किया। अब फिर एक सर्टेन कंडीशन जो है वो क्रिएट हुई है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस हैं वो डाउन है। लोग पैनिक सिचुएशन में है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज से 10 साल पहले प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे आज प्रॉपर्टी 10 गुना ज़्यादा, इंशाल्लाह आने वाले अगले 10 सालों में भी प्रॉपर्टी 10 गुना ही ज़्यादा होगी। प्रॉपर्टी में हमेशा जंप एकदम से नहीं लगते, टाइम लगता है। ये प्रॉपर्टी आपकी वो सर्टेन इन्वेस्टमेंट है जिसको आपने लेके सो जाना है। ये इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं कि रात को आप प्लॉट बाय करेंगे, सुबह जो है वो आपका प्लॉट 10 गुना ज़्यादा महंगा हो जाएगा, आप उसको बेच देंगे। कोई रेयर चांसेस होते हैं जिसके अंदर जो है वो सिचुएशन एक क्रिएट होती है, एकदम से मार्केट तेज़ होती है और आपकी चीज़ें निकल जाती हैं। लोगों को लगता है कि प्रॉपर्टी में रातों रात अमीर हो जाते हैं लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टाइम, ये वो मनी है जो टाइम टेकन है, लेकिन आपको आपके वेट करने की वजह से आपको डबल ट्रिपल जो है उसके अंदर आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो मेरा तो आप सबको यही सजेशन है कि अभी भी मैंने अपनी पिछली 3-4 वीडियोस के अंदर आप सबको यही सजेस्ट किया है कि आप लोग जो है वो किसी कोई पैनिक ना हो प्लीज़। आप लोग जो है वो वेट करें अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेके, अपने प्लॉट्स को लेके, अपने घरों को लेके। अब आप देखें अपार्टमेंट्स का एक ट्रेंड चल रहा है कि छोटी डाउन पेमेंट्स लोग दे रहे हैं और माना एक साथ देकर जो वो अपार्टमेंट्स के मालिक बन रहे हैं। साल 2 साल में 3 साल में अच्छे प्रोजेक्ट जो हैं वो डिलीवर हो रहे हैं और उसके बाद जो सर्टेन एक अच्छा प्रॉफिट वो गेन कर रहे हैं। जब उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है जब वो पूरी हो जाती है उसके बाद उसको बेचते हैं और अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं या उसको रेंट आउट कर देते हैं, तब भी वो अच्छा उसका रेंट गेन कर लेते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जिस तरफ की हवा होती है उधर का रुख कर लिया करें। लेकिन जो बाइंग सेलिंग का एक फार्मूला है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो, अपवर्ड्स की तरफ जा रही हो, यानी कि तेज़ी हो मार्केट के अंदर, तो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बेचना शुरू कर दें और जैसे डाउनवर्ड मार्केट हो तो सेलिंग खरीदना शुरू कर दें अपनी प्रॉपर्टीज़ या अपने दोस्तों की, अपने इर्द गिर्द लोगों की, या मार्केट के अंदर क्यूरीज मौजूद होती हैं। तो इन हालात के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को बाय किया करें, ना कि बेचें। जैसी तेज़ी के हालात हो तब बेचा करें। हम लोग उल्टा करते हैं, जब तेज़ी होती है हम खरीदना शुरू कर देते हैं, जब हालात ख़राब होने लगते हैं हम प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर देते हैं। तो इस सर्कल को समझें, इन्वेस्टमेंट करें, बेशक वो स्टॉक है, बेशक वो आपकी प्रॉपर्टी है, कुछ भी है। तो इस जो एल्गोरिथम है इसको समझें और अपनी प्रॉपर्टीज़ को उस हिसाब से लेके चलें। अगर आप इन तरह की फ़ायदेमंद इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दीवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।